क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन अचानक आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और नया सिलेंडर कई दिनों तक ना मिले तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, लोग अपने घरों में खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई रुक गई है। दुकानों पर लंबी लाइनें लग गई हैं, लोग परेशान हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या भारत में एलपीजी गैस की कमी हो रही है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या सच में भारत में गैस सिलेंडर की कमी हो रही है? इसके पीछे की असली वजह क्या है और आने वाले समय में इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है? लेकिन उससे पहले चलते हैं एक छोटे से शहर की कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला शर्मा परिवार हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठता है। घर की रसोई में माँ चाय बनाने के लिए गैस जलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही वो गैस जलाती हैं, उन्हें एहसास होता है कि सिलेंडर खाली हो चुका है। वो तुरंत अपने पति को आवाज लगाती हैं, सुनिए, गैस खत्म हो गई है, नया सिलेंडर मंगवा दीजिए। ये एक सामान्य बात थी। आमतौर पर नया सिलेंडर 1 या 2 दिन में मिल जाता था, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। शर्मा जी तुरंत पास की एलपीजी गैस एजेंसी पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाते हैं। एजेंसी के बाहर लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। कुछ लोग सुबह से खड़े थे, कुछ लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर इंतजार कर रहे थे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, गैस नहीं मिल रही। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, पिछले 5 दिनों से हम सिलेंडर के लिए चक्कर लगा रहे हैं। शर्मा जी के मन में भी सवाल उठने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में आज लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। पहले के समय में लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला या मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एलपीजी गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत बन चुका है। सरकार की योजनाओं और बढ़ती सुविधाओं की वजह से अब लगभग हर घर में गैस सिलेंडर मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, वैसे वैसे एक नई समस्या सामने आने लगी, सप्लाई का दबाव। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस आती कहां से है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गैस पूरी तरह भारत में ही बनती है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई। इन देशों से एलपीजी जहाजों के जरिए भारत तक पहुंचती है। इसके बाद इसे रिफाइनरी और बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडरों में भरा जाता है। फिर ट्रकों के जरिए ये गैस देश के अलग अलग शहरों और गांवों तक पहुंचाई जाती है। सप्लाई चेन की जटिलता। एलपीजी गैस की सप्लाई एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। इसमें कई चरण होते हैं, विदेशों से गैस आयात, बंदरगाहों पर गैस का उतरना, रिफाइनरी में प्रोसेसिंग, सिलेंडर बॉटलिंग, ट्रकों से डिलीवरी, एजेंसियों तक सप्लाई। अगर इन चरणों में कहीं भी थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए तो इसका असर पूरी सप्लाई पर पड़ सकता है, और कभी-कभी यही कारण बन जाता है गैस सिलेंडर की अस्थायी कमी का। अचानक बढ़ती डिमांड। भारत में त्योहारों के समय, सर्दियों के मौसम में या किसी विशेष परिस्थिति में एलपीजी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ सिलेंडर बुक करते हैं तो एजेंसियों पर दबाव बढ़ जाता है और इसी वजह से कुछ समय के लिए सिलेंडर की कमी महसूस होने लगती है। सोशल मीडिया की अफवाहें। आज के समय में एक और चीज इस समस्या को बढ़ा देती है, सोशल मीडिया। कभी कभी बिना सही जानकारी के लोग ये अफवाह फैला देते हैं कि भारत में गैस खत्म हो रही है या जल्दी सिलेंडर बुक कर लो वरना बाद में नहीं मिलेगा। ऐसी खबरें सुनकर लोग घबराकर तुरंत सिलेंडर बुक करने लगते हैं और इससे अचानक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। असली सच्चाई। असल में अधिकतर मामलों में पूरे देश में गैस खत्म नहीं होती। समस्या अक्सर स्थानीय सप्लाई, डिमांड या लॉजिस्टिक्स की वजह से होती है। लेकिन जब यह समस्या लोगों को दिखाई देती है तो उन्हें लगता है कि पूरे देश में संकट आ गया है। तो क्या सच में भारत में एलपीजी गैस खत्म हो रही है या ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है? और आने वाले समय में गैस सिलेंडर की कीमत और सप्लाई पर क्या असर पड़ सकता है? ये सब जानने के लिए हमें कहानी के अगले हिस्से में जाना होगा। भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। हर साल लाखों नए परिवार बनते हैं, नए घर बनते हैं और हर नए घर को खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत होती है। कुछ साल पहले तक बहुत से गांवों में लोग लकड़ी और चूल्हे पर खाना बनाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। सरकार की कई योजनाओं के बाद आज लाखों घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। इससे एक बड़ी समस्या हल हुई, धुएं से होने वाली बीमारियां कम हुई
लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। एलपीजी की डिमांड पहले से कई गुना बढ़ गई। सरकार की योजनाएं। कुछ साल पहले भारत सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब परिवारों को भी एलपीजी गैस कनेक्शन मिल सके। लाखों महिलाओं को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए। ये एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इसके बाद अचानक पूरे देश में एलपीजी की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई। जहां पहले कुछ करोड़ लोग गैस का इस्तेमाल करते थे, अब यह संख्या बढ़कर दर्जनों करोड़ तक पहुंच गई। एलपीजी की कीमतों का असर। एक और कारण जो गैस सिलेंडर की समस्या को बढ़ाता है वो है कीमतों में उतार चढ़ाव। एलपीजी की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमत, आयात लागत, टैक्स। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत बढ़ जाती है तो उसका असर भारत में भी दिखाई देता है। और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कभी-कभी लोग एक साथ सिलेंडर बुक करने लगते हैं ताकि बाद में महंगा ना खरीदना पड़े। इससे भी सप्लाई पर दबाव बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। गैस सिलेंडर की सप्लाई सिर्फ उत्पादन से ही नहीं जुड़ी होती, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी निर्भर करती है। कल्पना कीजिए, हजारों ट्रक हर दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में गैस सिलेंडर पहुंचाते हैं। अगर किसी कारण से ट्रांसपोर्ट हड़ताल हो जाए, मौसम खराब हो जाए, सड़कें बंद हो जाएं, तो सिलेंडर की सप्लाई में देरी हो सकती है और कुछ दिनों के लिए लोगों को सिलेंडर की कमी महसूस होने लगती है। प्राकृतिक आपदाएं। कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं भी गैस सप्लाई को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे भारी बारिश, बाढ़, चक्रवात, भूकंप। इन परिस्थितियों में बंदरगाहों से गैस लाना या ट्रकों से सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है और कुछ समय के लिए सप्लाई चेन धीमी पड़ जाती है। कालाबाजारी। कुछ जगहों पर एक और समस्या देखने को मिलती है, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। जब लोगों को लगता है कि सिलेंडर की कमी है तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। वे सिलेंडर को छुपाकर रखते हैं और बाद में ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। इससे आम लोगों को सिलेंडर मिलना और मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरकार और प्रशासन समय समय पर ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। क्या भविष्य में गैस की समस्या बढ़ सकती है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आने वाले समय में भारत में एलपीजी गैस की कमी हो सकती है? विशेषज्ञों का कहना है, अगर डिमांड इसी तरह बढ़ती रही तो सरकार को नई रणनीतियां बनानी होंगी, जैसे ज्यादा आयात, नई रिफाइनरी, बेहतर सप्लाई सिस्टम, ताकि हर घर तक गैस समय पर पहुंच सके। नए विकल्प। भविष्य में भारत सिर्फ एलपीजी पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए कई नए विकल्पों पर काम हो रहा है, जैसे बायोगैस, इलेक्ट्रिक कुकिंग, इंडक्शन स्टोव। अगर ये तकनीकें ज्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं तो एलपीजी पर दबाव थोड़ा कम हो सकता है। तो अब तक हमने जाना एलपीजी गैस की सप्लाई कैसे काम करती है, सिलेंडर की कमी क्यों महसूस होती है और इसके पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, क्या आने वाले समय में एलपीजी की कीमतें और बढ़ सकती हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ेगा? इसका जवाब हम कहानी के अगले हिस्से में जानेंगे। बढ़ती कीमतें और आम लोगों की चिंता। आज भारत में करोड़ों परिवार एलपीजी गैस सिलेंडर पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने एक चीज जरूर महसूस की है, गैस सिलेंडर की कीमत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब भी कीमत बढ़ती है तो इसका असर सीधे आम लोगों के बजट पर पड़ता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गैस सिलेंडर सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये रोजमर्रा की जरूरत है। और जब कीमत बढ़ती है तो लोगों को अपने खर्चों में बदलाव करना पड़ता है। दुनिया की घटनाओं का असर। कभी कभी भारत में गैस की कीमतें सिर्फ देश के कारण नहीं बढ़ती, दुनिया में होने वाली घटनाएं भी इसका कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, तेल और गैस के उत्पादन में कमी, वैश्विक आर्थिक संकट। इन परिस्थितियों में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं और क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इसका असर यहां भी दिखाई देता है। ऊर्जा की बदलती दुनिया। आज पूरी दुनिया धीरे धीरे नई ऊर्जा तकनीकों की ओर बढ़ रही है। कई देश अब ऐसे विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों, सस्ते हों और लंबे समय तक टिकाऊ हों। भारत भी इस दिशा में कई कदम उठा रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक कुकिंग, बायोगैस प्लांट। इन तकनीकों का उद्देश्य है कि भविष्य में लोग सिर्फ एलपीजी पर निर्भर ना रहें। गांव में नई उम्मीद। भारत के कई गांव में अब बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं।
इन प्लांट्स में गोबर, जैविक कचरा का इस्तेमाल करके गैस बनाई जाती है। इस गैस से लोग खाना भी बना सकते हैं और बिजली भी पैदा कर सकते हैं। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर अपनाई जाती है तो इससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सकती है। सरकार की योजनाएं। सरकार भी इस समस्या को समझती है और समय समय पर नई योजनाएं लाती रहती है, जैसे गरीब परिवारों को सब्सिडी, नई गैस एजेंसियां खोलना, सप्लाई सिस्टम को मजबूत बनाना। इन कदमों का उद्देश्य है कि देश के हर घर तक गैस समय पर पहुंचे। क्या सच में संकट है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत में सच में एलपीजी गैस का संकट है? विशेषज्ञों के अनुसार अधिकतर मामलों में ये स्थायी संकट नहीं होता, बल्कि ये कई कारणों से होने वाली अस्थायी समस्या होती है, जैसे अचानक बढ़ी डिमांड, ट्रांसपोर्ट में देरी, स्थानीय सप्लाई की समस्या। लेकिन जब ये समस्या लोगों तक पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि पूरे देश में गैस खत्म हो गई है। हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अफवाहों पर विश्वास ना करें, जरूरत के हिसाब से ही सिलेंडर बुक करें, ऊर्जा के दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचें। अगर हम समझदारी से काम लें तो ऐसी समस्याओं का असर कम हो सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एलपीजी खत्म हो जाएगी या नहीं। असल सवाल ये है, हम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया बदलने वाली है। ऊर्जा के नए स्रोत आएंगे, नई तकनीकें आएंगी और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी रसोई में गैस सिलेंडर की जगह कोई नई तकनीक काम कर रही होगी। लेकिन फिलहाल एलपीजी गैस अभी भी भारत के करोड़ों घरों की सबसे बड़ी जरूरत बनी हुई है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियां और सच्चाइयां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें।